नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम सुनेंगे अधिक मास की कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। अधिक मास पुरुषोत्तम मास का यह संकष्टी चतुर्थी व्रत को त्रिभुवन सबकाष्टी चतुर्थी व्रत कहा जाता है। इस दिन भगवान गणेश के भक्त त्रिभुवन पालक महागणपति और उनसे जुड़े दुर्वा बिल्व पत्र पीठा की पूजा करते हैं। संकष्टी का अर्थ है संकट समस्याओं से मुक्ति, और इसलिए भक्त इस दिन भर उपवास रखते हैं और रात में चंद्रमा को देखने के बाद ही इस व्रत को तोड़ते हैं। प्रत्येक संकष्टी व्रत की एक विशिष्ट कथा होती है। अधिक मास के दौरान भगवान गणेश कथा के अनुसार गणेश को समर्पित की बात से जुड़ी पौराणिक कथा। और आइए जानते हैं इस महत्वपूर्ण व्रत की कथा महर्षि वेद व्यास, जो महाभारत के लेखक थे, द्वारा पांडव रानी द्रौपदी को सुनाई गई थी। एक बार ऋषि, जो कुरु वंश के संरक्षक भी थे, पांडवों के निर्वासन के दौरान उनके निवास स्थान पर आए और द्रौपदी, जिसे पहले दुशासन ने निवस्त्र कर दिया था, भगवान कृष्ण द्वारा बचाया गया और दुर्योधन द्वारा अपमानित किया गया था। आश्चर्य करती है कि उनसे ऐसा कौन सा पाप हो गया कि जो इस तरह के व्यवहार के लायक हो गई। उसके प्रश्न का उत्तर देने के लिए महर्षि ने राजा चंद्रसेन और उनकी रानी रत्नावती की कहानी सुनाई। कहानी के अनुसार दुश्मनों द्वारा उनके राज्यों को लूटने के बाद चंद्रसेन और रत्नावली को जंगल में शरण लेनी पड़ी। कभी विलासितापूर्ण जीवन जीने वाली स्याही जोड़े को भोजन और आश्रय के लिए जंगलों में भटकना पड़ा। एक दिन वे अनजाने में पानी की तलाश में मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में प्रवेश कर गए और उस स्थान के बारे में जानने के बाद, जहां वे गलती से गए थे, राजा ने ऋषि का आशीर्वाद लिया और अपनी आपबीती सुनाई। हालांकि द्रौपदी की तरह उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या उन्होंने ऐसी कठिनाइयों को सहने के लिए पाप किए हैं। इसलिए उनके प्रश्न का उत्तर खोजने में मदद करने के लिए मार्कंडेय जी ऋषि ने चंद्रसेन को उसके पिछले जन्म के कर्मों के बारे में याद दिलाया। अपने पिछले जन्म के दौरान चंद्रसेन शिकार करने के लिए एक जंगल में गया था। वहाँ उनकी नज़र लाल वस्त्र पहने कुछ नाग कन्याओं पर पड़ी। जैसे ही उसकी नज़र उन पर पड़ी, उसने जानना चाहा कि वे झील के किनारे क्या कर रही है। तब नाग कन्याओं ने उन्हें बताया कि वे अधिक मास संकष्टी चतुर्थी व्रत कर रही है, जो उनकी सभी समस्याओं से छुटकारा पाने में मदद करता है। नाग कन्याओं से प्रेरित होकर राजा ने व्रत करने का निर्णय लिया। हालांकि नाम, प्रसिद्धि और शक्ति जीतने के बाद राजा जब अब भगवान के व्रत आभारी नहीं रहे, वह अहंकारी और अन्यायी हो गया था। इसके बाद उनकी असामयिकी मृत्यु हो गई। इसलिए उन्होंने लाभ प्राप्त करने और अपने पिछले जन्म के दुष्कर्मों का श्राप झेलने के लिए एक बार फिर से एक शाही घराने में जन्म लिया। इस प्रकार इसके बारे में जानने के बाद चंद्रसेन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने फिर कभी ऐसी गलती नहीं करने की कसम कही। उन्होंने अधिक मास कृष्ण पक्ष के चतुर्थी के दिन रत्नावली सहित पूरे मन से व्रत किया और उसकी भक्ति और विश्वास ने अद्भुत काम किया और उसे अपना खोया हुआ राज्य और गौरव वापस मिल गया। आखिरकार द्रौपदी को अपना उत्तर मिल गया। उसी तरह पांडवों को भी, जिन्होंने कठिनाइयों का सामना किया था, अपना सारा सामान और अपना राज्य जो खोया था वो वापस मिल गया। व्यक्ति का कर्म उसके जीवन की गुणवत्ता निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए यह कथा लोगों को आत्मनिरीक्षण करने की याद दिलाती है और अच्छे कार्यों के लिए प्रोत्साहित करती है। जय श्री गणेश, जय चौथ माता।